105वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब, पहली आयत से लेकर 25वें बाब की 19वीं आयत तक। जिसके खुशिये कुचले गए हों या आल काट दी गई हो, वो खुदावंद की जमात में आने ना पाए। कोई हरामजादा खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। 10वीं पुश्त तक उसकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में आने ना पाए। कोई अमूनी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो। 10वीं पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में कभी आने ना पाए। इसलिए कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो उन्होंने रोटी और पानी लेकर रास्ता में तुम्हारा इस्तकबाल नहीं किया, बल्कि बाऊर के बेटे बलआम को मसूपतामिया के फतूर से उजरत पर बुलवाया ताकि वह तुझ पर लानत करे। लेकिन खुदावन तेरे खुदा ने बलआम की ना सुनी, बल्कि खुदावन तेरे खुदा ने तेरे लिए उस लानत को बरकत से बदल दिया, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा को तुझसे मोहब्बत थी। तू अपनी जिंदगी भर कभी उनकी सलामती या सआदत का ख्वाहान ना होना। तू किसी अदूमी से नफरत ना रखना, क्योंकि वो तेरा भाई है। तू किसी मिस्री से भी नफरत ना रखना, क्योंकि तू उसके मुल्क में परदेसी होकर रहा था। उनकी तीसरी पुश्त के जो लड़के पैदा हों वो खुदावंद की जमात में आने पाएं। जब तू अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए दल बांध कर निकले तो अपने को हर बुरी चीज से बचाए रखना। अगर तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा आदमी हो जो रात को एहतलाम के सबब से नापाक हो गया हो, तो वो खैमागाह से बाहर निकल जाए और खैमागाह के अंदर ना आए। लेकिन जब शाम होने लगे तो वो पानी से गुस्ल करे, और जब आफताब गरूब हो जाए तो खैमागाह में आए। और खैमागाह के बाहर तू कोई जगह ऐसी ठहरा देना जहां तू अपनी हाजत के लिए जा सके, और अपने साथ अपने हथियारों में एक मीख भी रखना, ताकि जब बाहर तुझे हाजत के लिए बैठना हो तो उससे जगह खोद लिया करे और लौटते वक्त अपने फुजला को ढांक दिया करे। इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा तेरी खैमागाह में फिरा करता है ताकि तुझको बचाए और तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दे। सो तेरी खैमागाह पाक रहे, ताना हो कि वो तुझ में निजासत को देखकर तुझसे फिर जाए। अगर किसी का गुलाम अपने आका से भागकर तेरे पास पनाह ले तो तू उसे उसके आका के हवाला ना कर देना, बल्कि वो तेरे साथ तेरे ही दरमियान तेरी बस्तियों में से जो उसे अच्छी लगे उसे चुनकर उसी जगह रहे। सो तू उसे हरगिज ना सताना। इस्राएली लड़कियों में कोई फाहिशा ना हो और ना इस्राएली लड़कों में कोई लूती हो। तू किसी फाहिशा की चरखी या कुत्ते की उजरत किसी मन्नत के लिए खुदावंद अपने खुदा के घर में ना लाना, क्योंकि ये दोनों खुदावंद तेरे खुदा के नजदीक मकरूह हैं। तू अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, खा वो रुपये का सूद हो या अनाज का सूद या किसी ऐसी चीज का सूद हो जो ब्याज पर दी जाया करती है। तू परदेसी को सूद पर कर्ज दे तो दे, पर अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना, ताकि खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिस पर तू कब्जा करने जा रहा है तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत दे। जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसके पूरा करने में देर ना करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा, तब तू गुनाहगार ठहरेगा। लेकिन अगर तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई गुनाह नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे ध्यान करके पूरा करना, और जैसी मन्नत
تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزراننا۔ جب تو اپنے ہمسایہ کے پاکستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا، پر کچھ اپنے برتن میں نہ رکھ لینا۔ جب تو اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتا ہے، پر اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت کو ہنسوا نہ لگانا۔ استثنا کی کتاب اس کا 24واں باب۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بہودہ بات پائی جائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے، تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے۔ پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ کرنے نہ پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے گناہ گار نہ بنانا۔ جب کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے اور نہ کوئی کام اس کے سپرد ہو۔ وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیاہی ہوئی بیوی کو خوش رکھے۔ کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پارٹ کو گرو نہ رکھے، کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کو گرو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے۔ یوں تو ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ تو کوڑ کی بیماری کی طرف سے ہوشیار رہنا اور لاوی کاہنوں کی سب باتوں کو جو وہ تم کو بتائیں جاں فشانی سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا۔ جیسا میں نے ان کو حکم دیا ہے ویسا ہی دھیان دے کر کرنا۔ تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں مریم سے کیا کیا۔ جب تو اپنے بھائی کو کچھ قرض دے تو گرو کی چیز لینے کو اس کے گھر میں نہ گھسنا، تو باہر ہی کھڑے رہنا، اور وہ شخص جسے تو قرض دے خود گرو کی چیز باہر تیرے پاس لائے، اور اگر وہ شخص مسکین ہو تو اس کی گرو کی چیز کو پاس رکھ کر سو نہ جانا، بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا، تاکہ وہ اپنا اوڑھنا اوڑھ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے، اور یہ بات تیرے لیے خداوند تیرے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرے گی۔ تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو، خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہوں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے، تا نہ ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ تو پردیسی یا یتیم کے مقدمہ کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑے کو گرو رکھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں
भूल से रह जाए तो उसके लेने को वापस ना जाना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। जब तू अपने जैतून के दरख्त को झाड़े तो उसके बाद उसकी शाखों को दोबारा ना झाड़ना, बल्कि वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। जब तू अपने पाकिस्तान के अंगूरों को जमा करे तो उसके बाद उसका दाना दाना ना तोड़ लेना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था, इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूँ। इस्तिस्ना की किताब उसका 25वां बाब। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करें, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराएं और शरीर पर फतवा दें। पर अगर वो शरीर पिटने के लायक निकले तो काजी उसे जमीन पर लिटवाकर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए। वो उसे 40 कोड़े लगवाए, इससे ज्यादा ना मारे। ताना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे। तू दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हों और एक उनमें से बे औलाद मर जाए, तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। और उस औरत के जो पहला बच्चा हो वो इस आदमी के मरहूम भाई के नाम का कहलाए, ताकि उसका नाम इस्राएल में से मिट ना जाए। और अगर वो आदमी अपनी भावज से ब्याह करना ना चाहे तो उसकी भावज फाटक पर बुजुर्गों के पास जाए और कहे, मेरा देवर इस्राएल में अपने भाई का नाम बहाल रखने से इनकार करता है और मेरे साथ देवर का हक अदा करना नहीं चाहता। तब उसके शहर के बुजुर्ग उस आदमी को बुलवाकर उसे समझाएं, और अगर वो अपनी बात पर कायम रहे और कहे कि मुझको उससे ब्याह करना मंजूर नहीं, तो उसकी भावज बुजुर्गों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और ये कहे कि जो आदमी अपने भाई का घर आबाद ना करे उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब इस्राएलियों में उसका नाम ये पड़ जाएगा कि ये उस शख्स का घर है जिसकी जूती उतारी गई थी। जब दो शख्स आपस में लड़ते हों और एक की बीवी पास जाकर अपने शौहर को उस आदमी के हाथ से छुड़ाने के लिए जो उसे मारता हो अपना हाथ बढ़ाए और उसकी शर्मगाह को पकड़ ले, तो तू उसका हाथ काट डालना और जरा तरस ना खाना। तू अपने थैले में तरह तरह के छोटे और बड़े बाट ना रखना। तू अपने घर में तरह तरह के छोटे और बड़े पैमाने भी ना रखना। तेरा बाट पूरा और ठीक और तेरा पैमाना भी पूरा और ठीक हो, ताकि उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। इसलिए कि वो सब जो ऐसे ऐसे फरेब के काम करते हैं खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह हैं। याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तो रास्ता में अमालीकियों ने तेरे साथ क्या किया, क्योंकि वो रास्ता में तेरे मुकाबिल आए और गो तू थका मांदा था तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा और उनको खुदा का खौफ ना आया। इसलिए जब खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, तेरे सब दुश्मनों से जो आस पास हैं तुझको राहत बख्शे,
تو تو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا۔ تو اس بات کو نہ بھولنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔